से प्रसन्न होकर दक्ष बोले, माता, यदि आप मुझ निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। माँ से उन्होंने प्रार्थना की और श्री देवी जी बोली, माँ जगदम्बा कहती हैं, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभू ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व काल में स्वीकार भी कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभू की पत्नी बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ और स्वर्ण तुल्य गौर अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। पुनः तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर, कमजोर होने पर, जब आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, मेरा अपमान होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह, इसी तरह का रूप धारण करके अपनी माया से इस संसार को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। माँ ने बता दिया कि अगर तेरे द्वारा मेरा अपमान हुआ तो मैं उस शरीर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे यहाँ पुत्री बनकर उत्पन्न होने के लिए तैयार हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं, आगे कथा सुना रहे हैं महादेव जी नारद जी को, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तीनों लोकों की जननी उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगधात्री जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। तत्पश्चात उन आध्या सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्न दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपणी भगवती पूर्णा ही थी। यहाँ पर अब माँ जगदम्बे ने जन्म ले लिया है दक्ष के घर में। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे, गोरी चिट्टी थी, गौर वर्ण के थे, करुणों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी, खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे, वह 8 भुजाओं से सुशोभित थी, उसका मुख अति सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सैकड़ों दुंदुबियां बाजे बज उठे, दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गईं। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां पर आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले हुए। दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का नाम सती ऐसा नामकरण कर दिया। दक्ष ने अब माता का नाम सती रख दिया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और जिन नाथ के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उन यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं। दक्ष प्रजापति के मन में दे आ गया क्योंकि तो सारे देवी देवता उनके अधीन थे, तो रुद्रगण भी उनके अधीन थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये रुद्र तो सब मेरे अंडर में काम करते हैं और मैं शिव को बुलाकर अपनी बेटी को दे दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। जबकि माँ ने पहले ही कह दिया मैं शंभू के साथ विवाह करूंगी। हरि शिव को बिना देवता दैत्य गंधर्व की एक शिव से रहित बुलाकर मुझे स्वयंवर के उत्सव का तब वही होगा जो विधान होगा। अब उन्होंने सोच लिया कि ठीक है मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन शिव को तो मैं नहीं बुलाऊंगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देव